क्या आपको भी दोस्त बनाने में प्रॉब्लम आती है, या फिर लोग आपको बहुत जल्दी भूल जाते हैं या आपको याद नहीं रखते हैं, या आपको लोगों के बीच में एक इम्प्रेशन क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है? अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स डेली बेसिस पर आ रही हैं तो ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में और अपने पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस करने की। आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमने 5 पॉइंटर्स लिए हैं वो हमने लिए हैं एक फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसको लिखा था डेल कार्नेगी ने। इस बुक में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे आप लोगों के लिए एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं और लोग आपको याद भी रखें। लेकिन हम आपके लिए 5 ऐसे पॉइंटर्स लेकर आए हैं जो कि आप अपनी लाइफ में ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बट एक लाइफ लॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं लोगों के ऊपर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 5 पॉइंटर्स हैं, देन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जैसे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए बात करते हैं इन 5 पॉइंटर्स के। पॉइंट नंबर 1, शो जेन्युइन इंटरेस्ट। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम किसी से मिलते हैं तो अपने बारे में बात करने लगते हैं, अपने बारे में बताने लगते हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या फेस कर रहा हूँ, या मेरी लाइफ कैसी जा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होता है। अगर आप सच में एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो उनके बारे में बात करनी शुरू करिए, उनकी लाइफ में इंटरेस्ट शो करिए और जानिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब आप लोगों की लाइफ में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और उनकी लाइफ से जुड़ी बातों को डिस्कस करते हैं तो लोग आपके दोस्त आसानी से बनने लगते हैं। वो ना सिर्फ आपके दोस्त बनते हैं, आपके वेल विशर भी बन जाते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, वजह अपने बारे में बात करने के, आपको ज़रूरत है उनके बारे में बात करने की। Here comes our point number 2, that is to smile. कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप स्माइल करते हैं। कई बार वो स्माइल फेक भी होती है। फेक यानी कि हमें कोई खुशी नहीं हुई उस व्यक्ति को देखकर और हम एक फेक स्माइल लाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फेक स्माइल को दूर से पहचानना बहुत ही आसान होता है। ऐसे में ज़रूरत है जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें तो एक जेन्युइन स्माइल को रखें। अब ये जेन्युइन स्माइल को कैसे लाया जाए? तो अगर आप उस व्यक्ति से पहले मिल चुके हैं तो किसी ऐसे मोमेंट को याद करिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश मिजाज था। एक ऐसा मोमेंट जो आप जब भी याद करते हैं तो आपको अंदर से खुशी होती है। तो जब भी अगली बार आप उस व्यक्ति से मिलें तो उस मोमेंट को याद करिएगा। जब आप उस मोमेंट को याद करेंगे तो नेचुरली आपके चेहरे पर स्माइल आएगा और उस स्माइल को देखकर सामने वाले व्यक्ति को भी ये ज़रूर महसूस होगा कि आपको और उसे दोनों को मिलकर खुशी हुई है। तो हमेशा जब भी लोगों से मिलें एक स्माइल अपने चेहरे पर ज़रूर रखिए। Here comes our point number 3, that is talk in terms of other people's interest. कितनी बार ऐसा होता है कि आप जब लोगों से मिलते हैं तो उनसे जुड़ी बातों को याद रखते हैं। क्या आपको याद है कि आप कल जिस व्यक्ति से मिले थे उसने आपको क्या क्या बताया था? उसने किन बातों के बारे में आपसे बात की थी? वो कौन से एरियाज थे जो आपसे उस व्यक्ति ने डिस्कस किए थे? जब आप लोगों की बातें याद रखते हैं, उनसे जुड़े चीज़ों को याद रखते हैं तो आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन बनाना और दोस्तों को बनाना और भी आसान हो जाता है। जब भी आप किसी से मिलें उनका नाम याद रखें, सारी इन्फॉर्मेशन याद रखें जो उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, चाहे वो उसका शौक़ हो, उसके इंटरेस्ट हो या फिर उसकी हॉबीज़ हो। अगर आप छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं तो आपके लिए दूसरों से कनेक्ट होना आसान हो जाता है। सोचिए कैसा लगेगा अगर रैंडमली कोई व्यक्ति आपको आपके बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पर आपको कॉल या एसएमएस करता है, वो भी वह व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छे से नहीं जानता है। यानी कि वो व्यक्ति के लिए आप एक खास व्यक्ति हो जाएंगे क्योंकि आपने उनकी ज़रूरी बातों को याद रखा। यही है हमारा टिप नंबर 3। इसके बाद आता है हमारा टिप नंबर 4, यानी कि मेक अदर्स फील इम्पॉर्टेंट। हर कोई चाहता है कि उसको इम्पॉर्टेंट फील कराया जाए, उसके बारे में लोग बात करें, उसको डिस्कस करें और उससे जुड़ी चीज़ों को डिस्कस करें। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और उनको ये फील कराते हैं कि वो ख़ास हैं, वो स्पेशल हैं,
या उनकी कोई भी क्वालिटी जो है वो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, तो हर कोई आपको पसंद करता है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लेकर आते हैं, लागू करते हैं और अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए दूसरों को इम्प्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। ये एक छोटा सा टिप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी लोगों से मिलें, हमेशा उनके पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, उनके पर्सनैलिटी, उनके पॉजिटिव ट्रेट्स, उनके इंटरेस्ट और कुछ ऐसी चीज़ें जो वो बहुत अच्छे से करते हैं या उन्होंने अच्छे से किया है। हमेशा वहाँ से अपनी बात को शुरू करने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर से दे आर रॉन्ग। कैसा लगेगा अगर कोई आपको आकर बोले कि ये गलत है, तुमने ये गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आप बिल्कुल गलत तरह से बात करते हैं। किसी को भी ये सुनना पसंद नहीं होता है कि वो गलत है या उसने किसी काम को अच्छे से नहीं किया है। भले ही आप किसी की बात से एग्री ना करें, लेकिन कभी भी डायरेक्टली जाकर उनको ये ना बोलें कि आप उनकी बात से एग्री नहीं करते हैं या आपको उनका काम करने का तरीका समझ में नहीं आता है। पहले आप उनकी तारीफ़ करें, उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप शेयर कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप किसी बात से डिसएग्री करते हैं या आपको कोई बात किसी व्यक्ति की समझ में नहीं आती है, नेवर टेल देम दे आर रॉन्ग। रादर पहले उनकी तारीफ करिए, फिर अपने पर्सपेक्टिव को सामने रखिए कि आपका इस पर क्या मानना है या आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। जब आप इस तरह से अपने फीडबैक को शेयर करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का बुरा नहीं मानता और आपके टर्म्स भी अच्छे बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 टिप्स जो हम लेकर आए थे फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। आशा करते हैं कि आपको ये 5 टिप्स इंपॉर्टेंट और स्पेशल लगे होंगे और आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे ही और भी कंटेंट को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वो कौन से टिप्स हैं जो अब आप आगे से अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।